Hi everyone, welcome to Chem Study with Abhi. So in the previous lecture, we studied about modern periodic law or modern periodic table. In the previous lecture, we studied about the modern periodic table. In this lecture, we are going to study about what are the blocks involved, what are the blocks involved in the periodic table. पीरियड टेबल को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है और दो क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर्स क्या है, क्वांटम नंबर्स क्यों यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल और किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए क्यों क्वांटम नंबर्स को हम यूज करते हैं, क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं ब्लॉक्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, अगर ये हमारा एक पीरियोडिक टेबल है, अगर ये हमारा एक पीरियोडिक टेबल है, सो इन दिस पीरियोडिक टेबल देयर आर टू कॉलम को क्या कहते हैं, ग्रुप्स। ऐसे कॉलम को क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और इससे जो ऐसे वर्टिकल रो को ऐसे वर्टिकल रो को क्या कहते हैं, हमारे पीरियड्स कहते हैं। सो जो ये जो दो कॉलम है, इस दो कॉलम को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक, और इसको कहते हैं पी ब्लॉक, और इसको डी ब्लॉक। एंड देयर इज ए लैंथेनम एंड एक्टिनम। इसी बीच में 14 इलेक्ट्रॉन लैंथेनम सीरीज के और 14 इलेक्ट्रॉन एक्टिनम सीरीज के रहते हैं, जिसको कहते हैं क्या, ए ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं इसको स्टार में दिखा देता हूँ। ये जो दो रहे लैंथेनम के यहाँ पर लैंथेनम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चलिए 14 एलिमेंट रहते हैं, ऐसे करके 14 एलिमेंट रहते हैं। और एक्टिनम के बाद ऐसे करके 14 एलिमेंट रहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस दोनों को साइमल्टेनियसली ए ब्लॉक कहते हैं। तो क्यों उसको एस ब्लॉक कहते हैं, क्यों उसको पी ब्लॉक कहते हैं, और क्यों उसको डी ब्लॉक कहते हैं, और क्यों उसको ए ब्लॉक कहते हैं, आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक हम उस एलिमेंट को कहेंगे जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होगा इसमें एस ऑर्बिटल में। उसको जानने से पहले ये जान लेते हैं क्वांटम नंबर्स क्या डिफाइन करते हैं, क्वांटम नंबर्स क्या डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली हमारे चारों तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एन में। दूसरा आजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एल में। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिफाइन करते हैं एम में। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम डिफाइन करते हैं स्मॉल एस में। तो व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो चारों क्वांटम नंबर है वो बेसिकली डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट का ओरिएंटेशन क्या है, एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, एलिमेंट किस ब्लॉक में प्रेजेंट है,
और एलिमेंट किस सेल में प्रेजेंट है, एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कितने सेल में प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन कितने सब सेल में प्रेजेंट है, इस बारे में डिफाइन करता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, पहले हम किस बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अगर हम डिफाइन करने जाएंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली अगर ये रिप्रेजेंट करता है सेल्स को। व्हाट इज सेल्स? अगर तुमने थोड़ा बहुत भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ऐसे एक एटम होता था, एटम के बीच में क्या होता था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके रहते थे। उसके बाद ये क्या है, न्यूक्लियस, उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस को उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन क्या उसके न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है। तो कौन से सेल में, ये पहला सेल को क्या कहते हैं, दूसरा सेल को क्या कहते हैं, इसको सेल बोलते हैं। ये पहला सेल को क्या कहते हैं, दूसरा सेल को क्या कहते हैं, तीसरा सेल को क्या कहते हैं, ये डिफाइन करता है क्वांटम नंबर। अगर क्वांटम नंबर n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू 1 है, ये 1 से शुरू होता है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से लेके 2 3 ऐसे आगे जाता है। अगर क्वांटम नंबर n का वैल्यू 1 है तो ये डिफाइन करेगा किस सेल को, के सेल को। जैसे कैपिटल के है, अगर n इक्वल टू 2 है तो ये डिफाइन करेगा एल सेल को। अगर n का वैल्यू 3 है तो ये डिफाइन करेगा एम सेल को। अगर n का वैल्यू 4 है तो ये डिफाइन करेगा एन सेल को। ऐसे 101 होता है। अगर n का वैल्यू 5 होगा तो ओ सेल को डिफाइन करेगा, अगर n का वैल्यू 6 होगा तो बी सेल को डिफाइन करेगा। बेसिकली ये जो चारों सेल है ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ये क्या, ये सेल डिफाइन करता है। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो सेल है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं के सेल। देन उसके बाद वाला सेल को एल सेल, उसके बाद वाला सेल को एम सेल, और अगर और एक सेल में यहाँ पर ड्रा कर दूं तो उसके बाद वाला सेल को एन सेल बोलते हैं। ये जो सेल है, ये जो सेल है वो सेल फिर फर्दर सब सेल में डिवाइड होता है। वो जो सब सेल है वो दिखाता है क्या, आजीमुथल क्वांटम नंबर, कितने सब सेल रहेंगे एक सेल में, कितने सब सेल रहेंगे, वो आजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। जैसे n के वैल्यू पर एक डिफाइन करता है जो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अगर n का वैल्यू 1 है तो एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर करके एक ऊपर लिख देता हूँ, 2n स्क्वायर करके एक फॉर्मूला है। अगर n का वैल्यू 1 है तो के सेल में उसके हिसाब से इतने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ये क्या, इलेक्ट्रॉन काउंट। अगर n का वैल्यू 1 है तो 2n स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 1 स्क्वायर है 1 2, तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे अगर n का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 4 into 2 कितने हैं
कितना 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें वैसे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन, एंड इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, मतलब के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है, और एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एन सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो ये तो गया क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। अगर हम अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में देखेंगे, ये जो सेल है, ये सेल फिर फर्दर सब सेल में डिवाइड होता है। आटम हुआ, मगर किसी में एक एलिमेंट का मैंने आटम ले लिया, आटम किस में डिवाइड होगा, एक तो होगा जो न्यूक्लियस में रहेगा, और एक होगा जो बाहर पेरिफेरी में रहेगा। एक तो होगा जो न्यूक्लियस में रहेगा, और एक होगा जो बाहर पेरिफेरी में रहेगा। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? न्यूक्लियस में बेसिकली हमारा प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस क्वांटिटी होता है। और पेरिफेरी में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, बाकी क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेरिफेरी में रहते हैं वही सेल बना के रहते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस है, एन बोल देता हूं, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसी को सेल बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम के सेल दे देंगे। उनका डिस्टेंस, मतलब एक के सेल के डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एल सेल के डिस्टेंस में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से कितना पास रह सकते हैं, कितना दूर रह सकते हैं, उसको सेल में डिफाइन करते हैं। फिर ये क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया, सेल्स में। सेल्स में फिर कहाँ रहता है ना, वो फर्दर डिवाइड होता है इसमें सब सेल्स में। ये सब सेल्स फिर फर्दर डिवाइड होते हैं सब सेल्स में। मतलब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन का घर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन का घर बोल सकते हैं सेल्स, सब सेल्स और सब सेल्स में। जैसे कि आप कहाँ रहते हो, इसको ऐसे इमेजिन करो, आप कहाँ रह सकते हो, आप कहाँ रहते हो, इंडिया में रहते हो। हमारा देश क्या है, इंडिया है, हमारा देश इंडिया में रहते हो। अगर उसको मोर स्पेसिफिकली बोले तो इंडिया के किस राज्य में रहते हो, मध्य प्रदेश। अगर उसको और स्पेसिफिकली बोले किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो आप, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, ओके। तो अगर ओवरऑल देखेंगे, अगर कोई बाहर से आपको देखेगा तो क्या समझेगा, आप सेल्स में रहते हो। वो सेल्स में भी वो फर्दर डिवाइड सब सेल में होता है, उसके बाद वो फर्दर डिवाइड सब सेल में होते हैं। भाई इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ओके, हम क्या देखेंगे, अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर वही सब सेल को डिफाइन करता है, कौन से सब सेल में व कौन सा सब सेल प्रेजेंट होता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली, अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल में डिफाइन करते हैं, वो हमारा क्या बताता है ना, जैसे कि हमारा आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी क्या है, इंडिया है, इंडिया में हम रहते हैं। वैसे ही
अजीमुथल क्वांटम नंबर भी डिपेंड कहाँ पर होता है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लेकर डिफाइन होता है, एन को लेकर डिफाइन होता है। तो एल कितना होगा, एल होगा हमेशा जितना एन होगा, जितना एन होगा उसके हिसाब से एन माइनस वन कितना क्या होगा, एल होगा। मतलब अगर एन हुआ 1 तो एल होगा कितना, एन माइनस वन 0। अगर एन होगा 2 तो एल होगा कितना, 2 माइनस 1 1 मतलब 0 1। अगर एन होगा 3 तो एन कितना होगा, एन माइनस 1 मतलब 2 0 1 2। तीनों को डिपेंड करेंगे, ऐसा नहीं कि ए को डिपेंड करेंगे। अच्छा, अगर एल का वैल्यू 0 है, अगर एल का वैल्यू 0 है, एल का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। अगर एल का वैल्यू 0 है, मैंने यहाँ पे ले लिया एल, तो ये किस सबसेल को डिफाइन करेगा। अगर एल का वैल्यू 0 है तो ये एस सबसेल को डिफाइन करेगा, स्मॉल एस। अगर एल का वैल्यू 1 है तो ये पी सबसेल को डिफाइन करेगा। अगर एल का वैल्यू 2 है तो ये डी सबसेल को डिफाइन करेगा। अगर एल का वैल्यू 3 है तो ये एफ सबसेल को डिफाइन करेगा। अभी आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, वो कहाँ से आया। इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, मगर हम लेते हैं एग्जाम्पल एक ले लेते हैं क्या, सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन व किसी भी एलिमेंट का एटम का इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 11वां इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एस सबसेल में एंटर करेगा तो उसको क्या बुलाएंगे, एस ब्लॉक बुलाएंगे। अगर वो पी सबसेल में एंटर करेगा उसको पी ब्लॉक बुलाएंगे। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये भी लिख लेता हूँ मैं, द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into any subcell, it is defined as that block। जिस किसी का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में एंटर कर रहा है तो वो एस ब्लॉक कहलाएगा। अगर उसका सबसेल का इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में एंटर कर रहा है तो वो पी ब्लॉक कहलाएगा। अगर वो डी ब्लॉक पे एंटर कर रहा है तो डी ब्लॉक कहलाएगा। अगर एफ ब्लॉक में एंटर कर रहा है तो एफ ब्लॉक कहलाएगा। जो एस ब्लॉक हमने देखा, पी ब्लॉक हमने देखा, डी ब्लॉक हमने देखा, एफ ब्लॉक हमने देखा, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के हिसाब से वो डिफाइन होता है सबसेल के हिसाब से। ओके, वो ये जो सबसेल है, मैंने बोला क्या सबसेल फिर फर्दर डिवाइड होता है सब सबसेल में, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ये जो सबसेल है वो फिर फर्दर किसमें डिवाइड होता है, वो फर्दर डिवाइड होते हैं क्या सब सबसेल में, इसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ये सबसेल का कितना ऑर्बिटल है, अगर हम सबसेल ले और यहाँ पे क्या है सब सबसेल, उसको हम ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। अगर ए से, अगर सबसेल ए से तो उसका ऑर्बिटल कितना होगा 1। अगर ए से तो उसका ऑर्बिटल कितना होगा एस। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, सबसेल कैसे डिफाइन करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है 2l+1। 2l+1 अगर ए से, अगर सबसेल ए से तो उसका वैल्यू क्या है 0।
अगर सबसेल एस है तो उसका वैल्यू 0 है। अगर उसका वैल्यू 0 है, मैं अगर 2l+1 में इसको डिफाइन करूंगा तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना होगा 0 + 1 = 1, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है। ठीक है, अगर मैंने पी सबसेल लिया, अगर मैंने पी सबसेल लिया तो कितना होगा 2l+1 में 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना होगा 2 + 1 = 3, तो ये क्या होगा 3। अगर उसको मैंने डी सबसेल लिया उसके हिसाब से 5, एफ सबसेल लिया तो उसके हिसाब से 7, यानी कि ए सबसेल में एक ऑर्बिटल है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हमको ए सबसेल दिखाना होगा तो हम एक ऐसे ब्रैकेट करके दिखा सकते हैं। अगर हमको पी सबसेल दिखाना होगा तो हम ऐसे 3 ब्रैकेट करके दिखा सकते हैं। ये पी सबसेल में कितना है 3 ऑर्बिटल है। अगर हमको डी सबसेल दिखाना होगा तो हम ऐसे ब्रैकेट करके कितना 5 ऑर्बिटल को दिखा सकते हैं, और वो सब इक्वल एनर्जी के हैं, होते हैं। अगर एफ सबसेल हमको दिखाना होगा तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 सबसेल में ऐसे दिखा सकते हैं। अच्छा, अगर इसका नाम इतना है तो वो जो सबसेल है वो ऑर्बिटल है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो 2l+1 है, ये जो सबसेल है वह ऑर्बिटल है, सॉरी जो सबसेल है वह ऑर्बिटल है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि किसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। किसमें डिफाइन करते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही क्या ऑर्बिटल को डिफाइन करता है। किस पे आ चुके हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सबसेल किसको डिफाइन करता है? ये सारे स्मॉल है, एस स्मॉल है, पी स्मॉल है, डी स्मॉल है, एफ स्मॉल है। तो सबसेल डिफाइन करता है अजीमुथल क्वांटम नंबर को। तो सब सबसेल या ऑर्बिटल डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। इसको हम एम के सिंबल से दिखाते हैं। कितना सबसेल होगा? जितना सबसेल है, सबसेल के हिसाब से कितना ऑर्बिटल होगा 2l+1 वैल्यू के अनुसार हम उसको दिखा सकते हैं। ओके, सो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम कैसे डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम डिफाइन करेंगे एम को कैसे डिफाइन करेंगे? ये होगा -L2 + L। अगर L 0 है, 0 तो 0 है, -L -0 +0 कुछ नहीं होता। अगर L = 1 है तो ये डिफाइन करेगा -1 0 +1, -L2 0, सॉरी -L2 + L इंक्लूडिंग 0 हमेशा बीच में रहेगा, इंक्लूडिंग 0। तो अगर L = 0 है तो यहाँ पर क्वांटम नंबर कितना होगा 0 होगा, यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अगर L = 1 है तो -L2 + L कितना होगा -1 0 +1, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं +1 यहाँ लिख सकते हैं, -0 0 -1 लिख सकते हैं। अगर L = 3 होगा, सॉरी L = 2 होगा तो -L2 + L इंक्लूडिंग 0, तो -2 + 1 0, सॉरी -2 -1 0 +1 +2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +2। कहीं भी लिख सकते हो क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है वो डी जेनेरेसी पे रहते हैं। डी जेनेरेसी मतलब उनका एनर्जी सेम होता है।
तो +2 मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +1 इसको 0 ये -1 -2। वैसे ही अगर a = 3 होगा तो हम इसको लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये सातों को ही डिफाइन करेगा, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ओके, ये क्या हो गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर स्पिन क्वांटम नंबर को डिफाइन करें, स्पिन क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम S से डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम S से डिफाइन करते हैं, ये दिखाता है ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल होगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑर्बिटल किस लिए बना है? इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कौन से स्पिन में अवेलेबल होंगे? मतलब अगर एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर एक न्यूक्लियस है और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है या क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो ये क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन तो लगातार क्या रिवॉल्व करता होगा अपने अराउंड भी और न्यूक्लियस का अराउंड भी। अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसको हम डिफाइन करते हैं +7 में। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो इसको हम डिफाइन करते हैं -7 में। तो एस क्या या तो +7 हो सकता है या फिर -7 हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, क्लॉकवाइज के लिए ऐसे दिखा सकते हैं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसे दिखा सकते हैं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होता है? वो 3 प्रिंसिपल है, आफावे प्रिंसिपल, मूर्स प्रिंसिपल, पाउली जैक्सन प्रिंसिपल। जब मैं उसके इसके बाद उसको पढ़ाएंगे, उसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है। तो एस किसे डिफाइन करते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिफाइन करता है। अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो +7 में रहेगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो -7 में रहेगा। तो ये गया क्या क्वांटम नंबर के बारे में। तो आज हमने क्या पढ़ा? क्वांटम नंबर और ब्लॉक्स के बारे में। ब्लॉक्स को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लॉक्स को हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। वो हाइड्राइड कैसे बनाते हैं, वो उसके आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जब पढ़ेंगे उसको ब्लॉक को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो किसके बारे में होगा? प्रिंसिपल्स के बारे में होगा। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी उसको लेके 3 प्रिंसिपल है। आफावे प्रिंसिपल, पाउली प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं उसको, और एक है मूर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेक्चर में ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इन 3 प्रिंसिपल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। So have a nice day.